देखिए हम लोग क्लास 12th में ये एक्सरसाइज 4.5 देख रहे हैं। किसी में 4.5 है तो किसी में 4.4 है। इसका 1 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एडजॉइंट निकालने के लिए, यानी कि एडजॉइंट को हिंदी में हम लोग खंडे बोल सकते हैं। एडजॉइंट निकालने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 का कह रहा है और 2 का। 1 का तो निकाल कर हम दिखा दिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 का एडजॉइंट हम निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पर हम लिख चुके हैं। तो एडजॉइंट जो है ए बराबर, मान लीजिए कि ये दिया गया है, इसको ये मानेंगे तो ए बराबर लिखेंगे तो इतना जो दिया गया है तो हम एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे। और यदि इसको लेट बी इक्वल टू रखते हैं तो यहाँ एडजॉइंट क्या लिखा जाता है, बी लिखते हैं। इसको सी रखते हैं तो एडजॉइंट ऑफ सी रखते हैं, ठीक है। तो उसका ये लिख दिया है क्वेश्चन। अब इसके बाद का हुआ है कि एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला लिख दिया है कि वो फैक्टर A11 A12 सब लिख दिए हैं। उसका क्या कर दिया गया है, ट्रांसपोज कर दिया गया है। अब इसको करें क्या है कि यहीं पर ट्रांसपोज करके लिख रहे हैं। A11 1 1 2, जब 2 होगा इवन नंबर होगा तो प्लस लिखिएगा और ऑड नंबर होगा तो माइनस लिखिएगा। तो ये ट्रांसपोज का मतलब है कि इस रो वाला बात हम कॉलम में लिखेंगे, ई वाला बात सेकंड रो वाला सेकंड कॉलम में लिखेंगे, थर्ड रो वाला बात क्योंकि यहीं पर ट्रांसपोज कर देंगे। तो 1 1 2 हुआ, 1 1 क्या हुआ, 2 हो गया तो यहाँ पॉजिटिव हुआ। 2 1 3 हुआ तो नेगेटिव हुआ, 3 1 4 हुआ तो यहाँ पर पॉजिटिव हुआ। और सबका माइनर निकाल रहे हैं, M11 का माइनर, M12 का माइनर, M13 का। तो M11 का माइनर देखिए 3 हो जाएगा। कैसे होगा कि माइनर निकालेंगे तो उसके आमने सामने का साइलेंट हो जाता है। आप बस इसका मल्टीपल कर देंगे, प्रिंसिपल डायगोनल का मल्टीपल माइनस का, तो आएगा कितना, 3 आएगा। उसी तरह हम लोग इसका निकाले हैं 12 का, तो ये कैंसिल है कि प्रिंसिपल डायगोनल का मल्टीपल माइनस सेकेंडरी डायगोनल का मल्टीपल। फिर उसी तरह हम लोग 13 का निकाले हैं और उसी तरह सबका मान हम लोग निकाले। उसके बाद ये क्या हुआ है कि यहाँ पर साइन चेंज हुआ है और एडजॉइंट ऑफ ए का मान इतना प्राप्त हुआ है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं ना बाबू, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। वीडियो को स्टॉप कर दे रहे हैं यहाँ पर, इसको समझा जाए बाबू। क्वेश्चन नंबर 3 को 3 और 4 प्रूफ करना है। 3 नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पर लिखे हैं। ये दिया गया है, एक मैट्रिक्स दिया गया है और बोल रहा है कि इसको प्रूफ करने के लिए कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू और एडजॉइंट ऑफ A इंटू ए का वैल्यू इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई। हाँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है ना। ये तीनों पार्ट आपको क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है। तो सबसे पहले इस पार्ट का वैल्यू निकाला जाए और इस मैट्रिक्स यहाँ पर हम प्रूफ लिखेंगे। यहाँ पर प्रूफ कर रहे हैं। प्रूफ में लेट माना A इज इक्वल टू 2 3 माइनस का 4 माइनस का 6। बात समझ में आया बाबू। अब हम लोग वैल्यू इसका निकालेंगे। पहले एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू निकाल लेते हैं और तब जाकर ये तीनों पार्ट लेकर चलेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू निकालेंगे। देखिए तो वीडियो कट नहीं हो रहा है, उधर से ये आ रहा है ना। एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो A11 A12 21 A22 और इसका क्या हो गया, ट्रांसपोज। अब हम एडजॉइंट ऑफ ए लेकर चलेंगे तो यहीं से ट्रांसपोज कर दे रहा है 1 1 2 पॉजिटिव हुआ तो ये कैंसिल बचा कितना, माइनस का 6, ठीक है। अब इस बात को लाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 3 होगा, माइनस होगा ना। तो इस पार्ट को निकालेंगे तो ये कैंसिल माइनस का 4। ये 21 है तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा क्योंकि सेकंड रो सेकंड कॉलम में आएगा। अब यहाँ पर ये होगा तो ये कैंसिल बचा कितना, 3 2 2 4 हुआ तो ये हो जाएगा कैंसिल बचा कितना, 2। देखिए तो बाबू यहाँ पर लाया गया है ये, तो ये कैंसिल 2 ही ना बचा बाबू। अब हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए का जो वैल्यू लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू जो हुआ वो क्या हुआ, माइनस का 6 माइनस का 3 और 2। यहाँ तक आपको स्पष्ट हुआ। अब इसको लेकर चलते हैं। अब A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो ए का वैल्यू हम लोग का दिया गया है 2 3 माइनस का 4 माइनस का 6 इंटू का एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू है माइनस का 6 माइनस का 3। अब मल्टीपल करते हैं इसको, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से माइनस का 12 और प्लस का 12 हो जाएगा ना।
6। इसमें हम लोग करेंगे तो 24 माइनस का 24, ये हो जाएगा 12 माइनस का 12, यानी 8 0 0 0 0 आ रहा है, जिसका a इंटू एडजॉइंट ऑफ a का जो वैल्यू हो रहा है वो 0 0 है। इसी प्रकार हम लोग इसका वैल्यू लेकर चलेंगे, इसका वैल्यू लेकर चलते हैं कि एडजॉइंट ऑफ a इंटू किसका वैल्यू a का, तो एडजॉइंट ऑफ a का जो वैल्यू आया है वो कितना आया हुआ है यहाँ पर, माइनस का 6 माइनस का 3, ये 4 और ये 2, इंटू में a का वैल्यू जो दिया गया है 2 3 माइनस का 4 माइनस का 6, फर्स्ट रूट पर माइनस का 12 और प्लस का 12, यह हो जाएगा 18 और प्लस में हम लोग का कितना हो जाएगा 18 होगा ना बाबू। इसको रखेंगे तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम 8 माइनस का 8 12 माइनस 12, यानी कि टोटल पार्ट हो जाएगा, तो इसका भी वैल्यू इतना ही आ रहा है ना। अभी हम लोग लेकर चलेंगे डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, प्रिंसिपल डायगोनल का ये भी हम लोग का माइनस का 12 और प्लस का 12 क्या हो जाएगा 0, बात नहीं समझ पाया, और 0 से मल्टीपल करेंगे तो सब पार्ट क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे कि सिंस a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू I, यही आपको प्रूफ करना था ना बाबू, नोट कीजिए।